मतलब है कि जब उनसे गुनाह हो जाता है तो फिर वो उसके ऊपर तकब्बुर नहीं करते, अकड़ते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, फौरन इस्तिगफार करने लगते हैं, फौरन उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और उनके दिल में खौफ आ जाता है अल्लाह का। ये हैं वो लोग। तो मासूम तो कोई भी नहीं होता ना, मासूम तो सिर्फ अंबिया हैं, गुनाहों से पाकीज़ा सिर्फ अंबिया हैं। तो वली कौन होता है, अल्लाह का दोस्त कौन होता है, जो अ, गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहता है, और कभी उससे कोई गुनाह सरजद होता है तो उसके ऊपर फौरन अल्लाह के सामने आजिज़ी से इल्तिजा करने लगता है कि मैं बेबस हूँ, मुझसे गुनाह हो गया, गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी वो ये बताता है कि मैं अपनी दोस्ती बहाल रखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ अपना ताल्लुक कायम रखना चाहता हूँ, मैं तोड़ना नहीं चाहता। तो अल्लाह पाक ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरियां हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया की जिंदगी उनके लिए कठिन होगी, ऐसा नहीं है। दुनिया की जिंदगी में भी उनके लिए खुशखबरियां हैं, और वफिल आखिरा, आखिरत में तो हैं ही। सुभान अल्लाह, ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह। अल्लाह के वादों को कोई बदलने वाला नहीं है। कितना यकीन दिला रहे हैं अल्लाह ताला। अगर इसके बावजूद भी हम यकीन ना करें तो फिर ये हमारी अपना हमारा कसूर है ना। तो दुनिया में अल्लाह ताला कैसे खुशखबरियां देते हैं, कभी अच्छे ख्वाबों की शक्ल में हमें खुशखबरियां मिल रही होती हैं, कभी हमें कोई इंसान खुशखबरी दे देता है कि आप जो भी कर रहे हैं ये अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल है। खास तौर पे कुरान पढ़ने वालों और कुरान पढ़ाने वालों की तो अक्सर जो है खुशखबरियां अक्सर मिलती रहती हैं। लोग कहते हैं कि माशाल्लाह कितना नेक काम है, कितना अच्छा अमल है, कि लोगों को राह रास्त पे ला रहे हैं। तो ये खुशखबरियां जो है अल्लाह ताला लोगों के जुबानी भी देते हैं, और ख्वाबों की सूरत में भी देते हैं। अच्छे ख्वाब आते हैं ऐसे ख्वाबों में कि जिनसे जिनकी ताबीर से पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो रहे हैं, और दुनिया की जिंदगियां अल्लाह ताला आसान फरमाते हैं। और लोगों को मददगार बना देते हैं आपका। इसके अलावा हालात साजगार हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला खुशखबरियां देते हैं अपने मोमिन बंदे को। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हकीकत में। आप सब इस आयत को पढ़ने के बाद अपने अंदर ये वादा करें कि आप आखिरी दम तक कुरान के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कुरान पढ़ने वालों के लिए ये अल्लाह ताला खुशखबरियां दे रहे हैं ना, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए। तो जिसने भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी पानी है वो अपने साथ ये वादा कर ले कि मैं आखिरी दम तक इस कलाम के साथ जुड़ी रहूंगी। क्योंकि अभी आपका कुरान मुकम्मल होगा ना, तो साथ में ही, अल्लाह कभी ना करे ऐसा हो, लेकिन पिछला जो बैच फारिग हुआ था उनके साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुरान मजीद मुकम्मल होता जाएगा ना, तो आप ये सोचेंगे हमने मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है, बस अब हमारा फर्ज खत्म हो गया। ये ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई निसाब है जिसको आपने एक बार पढ़ लिया है। ये एक इबादत है, और ये एक इल्म है जिसकी हमें आखिरी दम तक जरूरत है, और इसकी बरकत समेटने की हमें आखिरी दम तक जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक दफा पढ़ लिया तो बस खत्म। इसको पढ़ते रहना है और आखिरी दम तक पढ़ते रहना है, अगर हमें ये खुशखबरियां हासिल करनी है तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की ये जो कामयाबी, ये जो खुशखबरियां मिल जाना है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वला यहज़ुन का कौलुहुम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। दर हकीकत ये बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और उन्हीं के लिए ही नाजिल हुई, लेकिन फिर उनके नक्शे कदम पे जो भी चलेगा उसके लिए भी यही सब कुछ है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको कुफारे मक्का की बातें जो हैं परेशान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जब आखिरी साल थे मक्की जिंदगी के, तब ये सूरत नाजिल हुई थी ना, तो उस वक्त बहुत ज्यादा सख्तियां शुरू हो गई थी कुफारे मक्का की तरफ से मुसलमानों पर। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान थे, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, तमाम इज्जतें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं। सुभान अल्लाह, आप परेशान ना हो, आखिरकार फतह आपकी ही होगी, आपने ही गालिब आना है। ये वक्ती चीजें हैं, वक्ती आजमाइशें हैं, ये गुजर जाएंगी, और आखिरकार मुसलमान ही फाते होंगे।
کیونکہ تمام عزتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب اس ان العزت للہ جمیعا سے آپ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ عزت جو ہے اگر کسی نے بھی حاصل کرنی ہے، کسی نے بھی عزت پانی ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ دنیا کے ساتھ جڑنے سے کوئی عزت نہیں ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں بالکل عزت نہیں ہے، بلکہ دنیا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مردار ہے، اور اس کا طلبگار ایک کتے کی مانند ہے، جو کتا مردار کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے اگر عزت پانی ہے تو اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ جڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ساری عزتیں آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ وہ السمیع العلیم، کیونکہ وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، پھر شرک کی نفی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق زمینوں میں ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب ہے اللہ کی تو اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جب اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں تو پھر ہمیں جھکنا بھی اسی کے سامنے چاہیے۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور مشرک جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ان یتبعون الا الظن، وہ تو اپنے گمان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو خیال آیا، جو سٹوری کہیں سے سنی، جو واقعہ کہیں سے سنا، اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ جیسے 10 بیویوں کی کہانی، بی بی زینب کی کہانی، اور مختلف کہانیاں سن کے ان کے پیچھے بھاگ پڑے، ان کے اوپر یقین کر لیا، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو نہیں مانا، اس کو نہیں سنا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کہانیاں سنانے والے بھی جو ہیں وہ بھی جھوٹ گھڑ گھڑ کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے یہ کئی بار بات کی ہے کہ اگر ہم نے کچھ ان سے کوئی دلیل ہم مانگے نا، کہ کوئی دلیل قرآن و حدیث سے بتائیں اس کے بارے میں، تو وہ نہیں ان کے پاس ہوتی، ان کے پاس سٹوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ فلاں ہمارے پیر صاحب نے یہ کر دیا، فلاں شیخ صاحب نے یہ کر دیا، تو یہ سٹوریز جو ہیں یہ قرآن ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور جو چیزیں قرآن کے خلاف ہوں وہ کفر ہوتا ہے، اس کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے راہ راست پہ آنا ہے، ہدایت پانی ہے، تو قرآن کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، پھر اللہ تعالیٰ آیت